हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंट लोगों की 7 ऐसी साइंस जो आपके अंदर है तो समझ जाइए कि आप इंटेलिजेंट लोगों में आते हैं और आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है। आप दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है, आपकी सोच अलग है। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप कुछ ऐसा समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। इंटेलिजेंट लोगों की पहली निशानी है नेवर गिव अप। दोस्तों, जीनियस लोगों का फर्स्ट सिम्टम यह है कि जीनियस लोग कभी भी हार नहीं मानते और आखिर तक प्रयास करते रहते हैं जब तक उनको सफलता नहीं मिलती तब तक। लेकिन ये सिम्टम बहुत से लोगों को कॉमन क्वालिटी लगती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सक्सेसफुल लोग अपने गोल यानी लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स की शुरुआत की थी तब उनके पहले 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। उसके बाद एलन मस्क को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब आपके 3 रॉकेट फेल हो गए तब आपने क्या सोचा था, कि अब मुझे हार माननी चाहिए या नहीं। इस पर एलन मस्क ने कहा था कि मैं कभी भी हार नहीं मानता, या तो मैं मर जाऊंगा तब हार मानूंगा, या तो मेरी इतनी बुरी हालत हो जाए कि जिससे मैं अपंग हो जाऊं और मैं फिर हार मान जाऊं। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि जीनियस लोग कभी भी हार नहीं मानते। इंटेलिजेंट लोगों की दूसरी निशानी है स्टेइंग अप लेट, यानी देर तक जागना। जीनियस का दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है, इसलिए अगर आप रात को दूसरे लोगों की तुलना में देर तक जागते हैं तो आप जीनियस लोगों की लिस्ट में एक स्टेप अंदर आ चुके हैं। जीनियस रात को इसलिए जागते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की भूख रहती है। रात में वे इंटरनेट पर वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं या किताबें पढ़ते हैं और देर से जागते हैं। अगर आप एक जीनियस है तो आपका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है, इसलिए अधिकतर जीनियस को इंसोम्निया होती है, मतलब नींद ना आने की बीमारी। और ज़्यादातर फेमस जीनियस को ये बीमारी थी। इसके इतिहास में प्रूफ आपको मिल जाएंगे। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिसकी वजह से आज हमारे घर में बिजली आती है, वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे ही सोते थे। इंटेलिजेंट लोगों की तीसरी निशानी है टॉक टू योरसेल्फ, यानी खुद से बात करना। अगर आप हमेशा खुद से बात करते रहते हो तो ये आपको बुद्धिमान लोगों की कैटेगरी में रखता है। जब हम खुद से बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। हम अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ का पता करना चाहते हैं। खुद से बात करके हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और खुद के लिए एक मोटिवेशन बन सकते हैं। जब हम खुद से बात करते हैं तो हमारा ब्रेन अधिक तेजी से काम करता है। नंबर 4 पर आता है लेजीनेस। आप मानो या ना मानो, साइंटिस्ट की रिसर्च में पाया गया है कि जीनियस वो लोग होते हैं वे आम लोगों से ज़्यादा लेजी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो, पर यह रिसर्च में पाया गया है कि इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। जो खाना खाकर आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की 20% आपका दिमाग यूज़ करता है। जीनियस अपना काम कर रहे होते हैं तब उसका दिमाग ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है और उसके चलते उसका दिमाग जल्दी थक जाता है, इसलिए वे थोड़ा लेजी हो जाता है। और एक बात है, जीनियस हमेशा किसी काम को शॉर्टकट में करने की कोशिश करता है। इस लेजीनेस के चलते हम इतने टेक्निकली एडवांस हो गए कि वो लेजी जीनियस रिमोट को इन्वेंट कर दिए हैं, जिसके चलते हमें टीवी को ऑन करने के लिए उठना ना पड़े। नंबर 5 पर आता है रीडिंग बुक्स एंड बीइंग अलोन। जो लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं वे ज़्यादातर समय अकेले रहना पसंद करते हैं। उनकी थिंकिंग और माइंडसेट अन्य लोगों से काफ़ी अलग होती है। उनके विचार भी कई हद तक आम लोगों से नहीं मिलते। इस वजह से वे अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। ज़्यादा शोर शराबा उन्हें पसंद नहीं आता और वे शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोगों के दोस्त ज़्यादातर नहीं होते, ये किताबों को ही अपना दोस्त समझते हैं। वे हमेशा कोई ना कोई नई किताब पढ़ते रहते हैं। इनका मानना है कि किताबें पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ता है, साथ ही आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है। हर जीनियस व्यक्ति किताब पढ़ता है और ये बुद्धिमान लोगों की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 6 पर आता है हेल्पफुल नेचर। इसके साथ ही बुद्धिमान लोग ऐसे लोगों की मदद यानी भलाई करने को उत्सुक रहते हैं जिन्हें वास्तव में मदद की आवश्यकता होती है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति की अच्छी क्वालिटी की बात की जाए तो इन्हें ज़रूरतमंदों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है, साथ ही खुशी महसूस होती है। बुद्धिमान लोगों को अक्सर अनजान व्यक्तियों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिटर्न में ये किसी चीज़ को लेकर अपेक्षा नहीं करते। जब बुद्धिमान लोग किसी को भी मुसीबत में देखते हैं तो
अपने हेल्पिंग नेचर के कारण से हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटते, चाहे सामने वाला इंसान उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। नंबर 7 पर आता है एडिक्शन फॉर समथिंग। किसी भी चीज़ की अगर हमें बैड हैबिट लगती है तो वो हमें एक केमिकल के चलते होती है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन को मोटिवेशन हार्मोन भी कहा जाता है, एक ऐसा हार्मोन जो प्रेरणा और मानसिक एकाग्रता देता है। यह एक न्यूरो हार्मोन है जो ध्यान, एकाग्रता और प्रेरणा जैसे मानसिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। जो लोग जीनियस होते हैं उनका दिमाग दूसरे से ज़्यादा तेज होता है, उनकी डोपामाइन सेंसिटिविटी हाई होती है, अर्थात उनका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। इसके चलते किसी न किसी चीज़ की एडिक्शन होती है, जैसे कंप्यूटर गेम्स की, मोबाइल की एडिक्शन भी होती है। तो दोस्तों, ये थी 7 इंटेलिजेंट लोगों की साइंस जो आपके अंदर है, तो समझ जाइए कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी एक मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।